हेलो बच्चों, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का करा दिया है, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाने की भी कोशिश किया है कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशोस कैसे फाइंड करते हैं। आज उसी के आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। 11th क्लास में है तो वहाँ से नोट्स वगैरह भी आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री का मालूम करना है, तो इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। कितना दिया है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का क्या मालूम करना? फंक्शन मालूम करना, यानी कि उसका रेशो मालूम करना है। तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 0 होता है। फिर कॉस 0 कितना होता है? तो कॉस 0 आपको दिख रहा है 1 होता है, तो यहाँ लिख दिया आपने 1। फिर इसके बाद कॉस 0 हो गया। फिर उसके बाद सेक लिख लो। सेक 0 कितना होता है? सेक 0 देख लो आप, सेक होता है 1। टेन 0 कितना होता है? 1। फिर उसके बाद कॉसेक कितना होता है? 0। कॉसेक 0 आपका होता है इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। तो आपने ले लिया, ठीक है, समझ में आया। और कुछ बचा है तो वो भी लिख देना। सब हो गया ना, 2 5 हो गया। कौन सा बचा है? कॉट। कॉट लिख लो। कॉट 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ये भी ले लिए। तो बस यही करना था आपको, इतना ही लिखना था, ठीक है। तो देखो 30, 45, 60, 150 ये आपको पूरा का पूरा रट लेना है। 180 का भी रट लेना है, ठीक है। 180 कितना आएगा? तो मैं इसका कॉलम यहाँ पे बना देता हूँ 180 के लिए अलग से। यहाँ पे 180 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो साइन 0 जो है 180 पे भी 0 होगा। कॉस 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा, याद रखना। टेन 0 है तो ये भी 0 रहेगा। ये 3 हो गया। 0 का उल्टा क्या होता है? कॉसेक इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट। कॉस कितना था? 1 से -1 बना, तो ये भी -1 रहेगा, ठीक है। और कॉट, कॉट कितना है? इनफाइनाइट, तो ये भी 0 पे इनफाइनाइट, तो 180 डिग्री पे भी इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। ये मेरे को जो बताया मैंने आपको पॉइंट, वो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी आप रट लेना थोड़ा सा 180 तक का। थोड़ा सा चेंज किया हुआ है कॉस का और सेक का, प्लस था तो माइनस में हो गया, ठीक है। चलो इसी में सिर्फ 1 था, बाकी आपको 30, 45, 60 ये करना है। मैं यहाँ पे आपको 150 करा देता हूँ, ठीक है। तो चलो 150 वाला देखते हैं कैसे करना है। तो ये हो गया 150 डिग्री। आपको मालूम करना है भाई 150 डिग्री का। चलो बच्चों 150 डिग्री देख लेते हैं हम लोग। ये सॉल्व करना है। तो साइन 150 सबसे पहले, साइन 150 मालूम करना आपको। तो साइन 150 कैसे आएगा आपको पता है ना। तो साइन 150 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? मैंने क्या बताया था आपको, इस तरह से बोला था, आपको बना लेना है, ठीक है। और ए आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आपका ए आएगा, यहाँ एस आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, अच्छे से याद होगा। आप क्या बोला था आपको? पैटर्न क्या रखना है आपको? जो पैटर्न रखना है 90 का मल्टीपल लेना है। काय का मल्टीपल लेने का है? 90 का मल्टीपल लेने का। और मैंने ये भी बोला था कि हमेशा कोशिश ये करना आपको ऑड ना लेते हुए इवन लेने का है। ऑड में क्या होता है? चेंज हो जाता है, इवन में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑड की जगह इवन लेना रहेगा, है ना। तो 2 फॉर्मूला क्या था याद है? 90 मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा, ये फार्मूला था, याद आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ये आपको फार्मूला बताया था मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि आपको n के प्लेस पे ऐसा ब्रेक करना है कि n के प्लेस पे क्या आना चाहिए? कोई ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, बल्कि इवन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, 150 को ऐसा तोड़ो कि उसमें क्या है? ऑड ना आते क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 90, है ना, 90 प्लस 60, ठीक है। ये 90 प्लस 60 बन सकता है अपना, बिल्कुल बन गया। अब देखो 90 क्या है? ऑड मल्टीपल। ये क्या है? ऑड मल्टीपल। तो ये होगा 90 मल्टीप्लाई 160, क्लियर हो गया। तो साइन क्या बन जाएगा? ये साइन 60 बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका साइन 60 बन गया आपका, ठीक है। ओके, क्लियर।
अब ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट चेक करना ज़रूरी है, तो ये साइन उसके आगे प्लस माइनस जो भी है वो लगाना पड़ेगा। किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देख लो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस होने वाला है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लिख दो साइन 60 है। पहले साइन 60 की वैल्यू निकाल लो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो मुझे फटाफट। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपको 60, देख लो साइन 60 √3/2 कितना है, √3/2। साइन 60 कितने आ गया, √3/2। अब किस क्वाड्रेंट में है बताइए मुझे आप। तो आप बोलोगे साइन 150 जो था, स्टार्ट यहाँ से करने का, ये किस में था बताइए आप, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में था ना। देखो 0 से लेकर ये 90 होता है और यहाँ तक 180 होता है। तो 150 कहाँ आएगा, यहाँ पर आने वाला है बीच में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब क्या होता है, साइन और कॉसेक, है ना। ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर, तो एस क्या होता है आपका बताइए, साइन और कॉसेक होता है, ठीक है। तो 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा। तो प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे रहने दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना, तभी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। नए बच्चों का डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो नहीं समझेगा, वो वीडियो पहले आप देख लो, फिर इसके बाद ये देखना। तो आपका साइन आ गया, ठीक है। तो ये निकल के आ गया कितना, साइन जो है आपका पहला वाले का आंसर आ गया। किसका वैल्यू है, साइन 150 आ गया, ठीक है। साइन 150 आ गया। तो साइन 150 का अपोजिट जो होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो आपका जो कॉसेक होगा वो भी इतना ही आएगा। तो आपका कॉसेक 150 भी इसका उल्टा रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, कॉसेक मिल गया, ठीक है। तो हमने साइन निकाल लिया, हमने कॉसेक निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी 4 रेशो है वो भी निकालना रहेगा, उसको भी निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले आप कॉस निकाल लो, ठीक है। कॉस 150 निकालना आपको। तो कॉस 150 क्या आएगा, कॉस यहाँ पे 190 मल्टीप्लाई 1, आपको यहाँ क्या लिखना है, साइन जो लिखना है 150 था, तो 150 को तोड़ दो तो क्या लिखोगे, 180 माइनस 30, ठीक है। 180 में से आप 30 को माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 150 के इक्वल होता है। अब 180 क्यों लिखा, क्योंकि 180 जो होता है मल्टीपल होता है, कौन सा मल्टीपल होता है, इवन मल्टीपल होता है किसका, 90 का। तो ये बन गया आपका 90 × 2, ठीक है, माइनस 30। इस तरीके से मिल रहा है ना, साइन 30। तो ये हो गया आपका साइन 30। अब क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो जैसे ऑड मल्टीपल आया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन जो है 30 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, साइन 30 के। और साइन 30 कितना होता है आपको मालूम है, साइन 30 1/2 होता है। तो यहाँ लिख दो आप 1/2। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, साइन 150 आ गया आपका 1/2 आ गया। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि 150 कहाँ पे है, 150 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिख रहा है। 0 से लेकर 90 यहाँ होता है, 90 से लेकर 180 यहाँ होता है, 180 से 270 यहाँ होता है, और 270 से 360 यहाँ होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 150 आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम है कि साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक 150 कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही चीज़ है, फंक्शन मालूम करना है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉसेक के बाद हम लोग क्या मालूम करेंगे, जो आपका ये मालूम कर लेंगे, कॉसेक के बाद
आपका साइन कॉस मालूम करते हैं हम लोग, कॉस 150 मालूम करना आपको। तो कैसे मालूम करोगे कॉस 150? सेम वही पैटर्न है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आएगा 30 आएगा, 180 माइनस 30, ओके। और ये क्या है 90 का इवन मल्टीपल, ये हो गया साइन, कॉस है, कॉस किसके इक्वल होगा, कॉस 30 के इक्वल होगा, ठीक है। और कॉस 30 कितना होता है बताओ मुझे, कॉस 30 आपको मालूम है, देखो कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं बताया हूँ सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये किस में आएगा, नेगेटिव रहेगा। कॉस 150 आपका आ गया -3/2। आपको याद है ना मैंने क्या बोला था, इवन रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ऑड रहेगा तो चेंज होगा, यानी 90 का ऐसा मल्टीपल जो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, तो चेंज नहीं होने वाला। तो इस तरीके से बनाओ कि इवन ही रहेगा और चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो आप बोलोगे सर कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक। तो सेक 150 भी कितना होगा 2/√3 जो कि माइनस में होगा। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कॉस हो गया, अब टेन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है अपने को, टेन लाने का है। तो चलो टेन देख लेते हैं। टेन को भी वैसे ही लिखना है आपको। कैसे लिखोगे आप, टेन क्या है आपको, टेन 150 लेने का है। तो टेन 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा टेन 90 मल्टीपल 2 का। टेन 30 कितना होगा, तो ये हो गया टेन 30। और आपको मालूम है कि टेन 30 कितना होता है, बोलोगे तो टेन 30 देख लो आप कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। तो आपने ले लिया टेन 30 1/√3, ठीक है। अब इसमें याद रखिए किस क्वाड्रेंट में है ये बताइए मुझे आप, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। 150 हमने पहले बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये 150 था, कॉट 150 क्या होगा, ये होगा √3। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। तो पिछला वाला भी देख लेना आप, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो यहाँ से स्टार्ट किए हमने और यहाँ पे ख़त्म किए। सब के सब किस पर डिपेंड करता है, इस एन के ऊपर डिपेंड करता है। एन क्या लेना है, क्या हमेशा अपने को इवन लेना है। इवन लोगे तो नो चेंज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करने की कोशिश करते हैं। 150 हो गया, 180 आप खुद से कर लेना, 210 कर देता हूँ मैं। चलो 210 करते हैं हम लोग। 210 ये करने का है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ साइन 210 निकालते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है 180 के अंदर कितना मिलाएंगे, 30 मिलाएंगे तो कितना होता है, ये बन जाता है आपका 210। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, तो 210 बनता है। और ये देखो 180 किसका पॉजिटिव होता है ना, इवन मल्टीपल होता है। 180 क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन 30 बन गया आपका, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है आपको मालूम है, 1/2 होता है। तो ये कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया, ठीक है। अब आखिर में आपको क्या चेक करना रहता है कि किसके अंदर, किस क्वाड्रेंट के अंदर है ये। तो अगर आप ध्यान दोगे 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, और आपका जो आएगा कौन सा है 210। तो 210 कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पर बीच में आने वाला है, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पे होता है ऑल, यहाँ पे होता है स्टूडेंट, यहाँ पे होता है टेक, यहाँ होता है कंप्यूटर।
यानी इसमें सिर्फ पॉजिटिव क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव में, माइनस में। साइन 2 tan, तो यहाँ पे कॉस जो है साइन को उल्टा कॉसेक होता है, रेसिप्रोकल, तो ये कितना होगा 2 tan, ये भी होगा -2। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल, उसका उल्टा करने का, तो क्या हो गया 2 हो गया, माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कॉसेक भी हमने निकाल लिया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉस। तो कॉस के लिए क्या आएगा, cos 2 tan, सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्या पैटर्न था मैंने बताया आपको। ठीक है, cos 180 प्लस 30। ठीक है, और यहाँ पे हो गया cos 90 मल्टीप्लाई 2 30। तो cos कितना आ गया आपका, cos 30 आ गया। और cos 30 कितना होता है आपको मालूम होगा। cos 30 जो है आपका देख लो √3/2 कितना है, √3/2 है, तो यहाँ पे लिख दोगे √3/2। तो cos जो है 2 tan आ गया इतना। आप इस पे ध्यान रखो, जो साइन क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन क्या आएगा। मैंने बोला सिर्फ tan क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, तो ये माइनस आएगा। तो cos इतना आ गया, तो sec क्या आएगा उसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो sec 2 tan कितना आएगा 2/√3। ठीक है, तो cos के बाद sec भी आपका निकल के आ गया। ठीक है, √3/2 2/√3, ये आपने cos का भी निकाल लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और tan निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो tan निकालता हूँ मैं। तो tan कैसे आएगा, देखो tan 2 tan, सेम पैटर्न, tan जो होगा यहाँ पे 180 प्लस 30। ठीक है, 180 में 30 प्लस करोगे तो 2 tan बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या करो आप, सेम वैसे ही जैसे मैं बताया हूँ, tan 90 का मल्टीपल है 2 टाइम्स 30 है यहाँ पर, तो tan कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा। और tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, देखना है देख लो आप, tan 30 कितना होता है 1/√3, ये है। अब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो cot 2 tan भी क्या होगा √3, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका जो था क्वेश्चन नंबर 2 tan वाला। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, 300 छोड़ता हूँ मैं और 330 ले लेता हूँ। ठीक है, 330 जो है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, इसके हिसाब से ये ले लेता हूँ। तो 330 ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन जो लेते हैं 330 लेते हैं। अब कैसा करो, देखो या तो ऑड मल्टीपल लेना है या तो इवन, मगर आपको क्या लेने का है, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल 360 में से अगर मैं 30 माइनस कर देता हूँ, तो 360 में से 30 माइनस करोगे कितना होता है 330 होता है। और 360 क्या होता है, ऑड मल्टीपल होता है ना, क्योंकि 90 फोरजा कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। साइन 360 माइनस जो है 30 है ना यहाँ पर, एक मिनट, 360 माइनस जो है 30, तो ये आ गया आपका। अब ये हो गया साइन 360 माइनस ये तो 30, और साइन 30 कितना होता है सभी को मालूम है, साइन 30 बोलो कितना होता है फटाफट। तो साइन 30 आपका हो जाता है 1/2। किस क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में। देखो 4 क्वाड्रेंट कौन सा होता है, यहाँ पे हो गया 4 क्वाड्रेंट है ना। ये क्या 330 4 क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, और 330 किस में आता है, 4 क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे आता है 330, 90 180 270 360, यानी इसके बीच में आने वाला है। और यहाँ पे 330 है। और ये मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, आपको बताया है मैंने, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ कॉट और टेन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, यहाँ पे कॉस और सेक जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो सी से जो है कॉस है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये जो है नेगेटिव रहेगा। साइन 3 ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब साइन 330 हो गया तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 330 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर गया है ना, तो रेसिप्रोकल बन गया। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन हो गया, आप कॉस करेंगे, कॉस 330, सेम पैटर्न जो है कॉस 360 माइनस 30। अब यहाँ पे कॉस जो है आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 430, ठीक है ना। 4 क्या है मैंने बताया इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल हो गया, तो ये हो गया कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है बताओ मुझे, तो हमने देखा था कॉस 30 कितना होता है, बोलो, √3/2 होता है। ये आपका आंसर आ गया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 4 क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, सारे कॉस और सेक वाले पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए √3/2 आ गया, ठीक है। और कॉस आ गया तो अभी क्या है सेक, सेक 330 कितना आएगा, ये 2/√3 आ जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया, सेक भी आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं, इसके बाद tan फाइंड करते हैं, ठीक है। तो tan क्या रहेगा, tan 330, सेम वैसे लिखोगे आप tan 360 माइनस 30। तो tan बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, बोलो 90 का मल्टीपल है 4 टाइम्स 3। देखो यहाँ पे क्या है 4, जो 4 आपका इवन मल्टीपल है ना 90 का, तो यहाँ पे क्या होगा tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, इसलिए क्या होगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, आपको मालूम है। तो कॉट क्या होगा √3/1 का मतलब ये आएगा आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो 330 वाला करा दिया मैंने, 300 आपको करना है। 300 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 300 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो भी। अब 30 माइनस वाला है और कुछ माइनस में नंबर है, तो माइनस वाले कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो माइनस को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या बेसिक पॉइंट वो देख लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंगल में बना दिया हूँ, और पहला वाला जो है थीटा यहाँ पे ले लिया हमने, और सेकंड वाला जो है यहाँ पे ले लिया माइनस थीटा, ठीक है। ये हो गया। नाम लिख सकते हो आप, यहाँ पे ओ ले लिए, A B C ले लिया आपने, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यूनिट सर्कल के हिसाब से, क्योंकि किस में बना है, यूनिट सर्कल के अंदर बना हुआ है, दोनों सर्कल जो है सेम है, ये और ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी इक्वल है, नीचे वाला जो पार्ट है ये भी इक्वल है, ठीक है। परपेंडिकुलर है, ये भी इक्वल एक तरह से आ गया, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको आप। अब देखो इसमें क्या होगा, आप मुझे बताओ। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा क्या आएगा आपका, अपोजिट अपॉन हाइपो, ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। और साइन माइनस थीटा की बात करता हूँ, साइन माइनस थीटा की अगर बात करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, बी सी अपॉन बी सी, है ना। अपोजिट क्या है बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ओ सी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है ओ सी है। अब इस पे गौर करो, देखो मैंने क्या बोला, ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है।
ये दोनों जो है आपका एक दूसरे के इक्वल है, दोनों ही इक्वल रहेगा आपका, है ना, दोनों इक्वल होने का मतलब है। बट इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये क्या है माइनस में, और ये BC जो है, ये BC वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है क्या होता है माइनस में होता है, तो BC का जो भी वैल्यू आने वाला है वो क्या रहेगा माइनस, यानी ये पूरा माइनस हो गया, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, BC अपॉन OC, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको सेम बनाना है, इसको इक्वल बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से, ऊपर वाले को क्या करूंगा मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, यानी कि जो आपका साइन माइनस थीटा इक्वल किसके होगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक तरह से निकल के आया कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। अब इसी पैटर्न पे एक और चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो समझना। अब हम लोग लेते हैं कॉस, क्या लेते हैं कॉस का, ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका। अब मैं लेता हूँ कॉस का, तो बच्चों कॉस जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, ऊपर वाला AB और OB है, AB और OB है, ठीक है। अपोजिट AB ले लिया, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लो। क्या मैं सोच रहा था भाई कि गलत हो गया, गलत तो नहीं होना चाहिए था, चलो कलर वाइट लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, OB और OA, OB और OA, ठीक है, ये हो गया OB OA एडजेसेंट और हाइपोटेनस, ठीक है। फिर कॉस माइनस में अगर मैं जाऊं तो कॉस माइनस थीटा जो रहेगा आपका OB है, ठीक है, एडजेसेंट क्या है OB और OC है, OB OC है, ठीक है ना, OB है OC है। अब मुझे बताओ कि ये जो है परपेंडिकुलर तो आया नहीं, तो परपेंडिकुलर आता तो क्या रहता, नेगेटिव रहता, बस परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ही नहीं, तो ये जो क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये लेफ्ट साइड वाला इक्वल है दोनों के, तो ये राइट साइड वाला भी एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा कॉस माइनस थीटा के इक्वल होगा। समझ में आ गया, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस माइनस थीटा के। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कॉस माइनस थीटा जब बाहर आता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कॉस थीटा बनता है, ठीक है। चाहे जैसे भी आप याद कर सकते हैं, आया कैसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो कुछ फार्मूले हैं, इसको याद रखिए आप। और जैसे सबसे पहला वाला फार्मूला है, साइन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो साइन से स्टार्ट करते हैं, मैं कहाँ लिखूँ, यहीं लिख देता हूँ। सबसे पहले वाला है साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा के, जो यहाँ से आया, जो मैंने बताया आपको, ठीक है, यहाँ से आया, साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। दूसरा जो है आपका कॉस, कॉस नहीं लेता मैं क्योंकि कॉस पॉजिटिव आएगा, पहले जो माइनस वाले सारे वो ले लेता हूँ। कॉसेक जो है माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस कॉसेक थीटा के। फिर टेन जो होगा आपका टेन माइनस थीटा इक्वल टू होगा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। इसी तरह कॉट जो होगा माइनस थीटा इक्वल होगा माइनस कॉट थीटा के। अब दो नंबर से पॉजिटिव होंगे जिनको मैं अलग कलर में लिखता हूँ ताकि आपको वो समझ में रहे, याद रहे, ठीक है। तो वो क्या है, याद रखो आप, सबसे पहले सेक थीटा जो है सेक माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के, ठीक है। सेक माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के। दूसरा जो है कॉस माइनस थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेक और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी ये सब के सब नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं, जो माइनस वाले हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल होने वाला आपका।